महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए बनाए महिला आयोग में अब पत्नी प्रताड़ित पतियों की फरियाद भी आने लगी है। आयोग में पत्नियों से सताए पति भी पहुंच रहे हैं। किसी की शिकायत है कि पत्नी बात बात पर मारपीट करती है, तो ऐसी पत्नियां भी हैं जिन्हें मोबाइल से ही फुर्सत नहीं मिलती। कई पत्नियों का तो ये तक कहना है कि पत्नी परिवार से अलग रहने के लिए दबाव बनाती है। देखिए जयपुर से राखी हजेला की एक खास रिपोर्ट। राजस्थान महिला आयोग में पतियों से परेशान महिलाओं के बाद अब ऐसे पति भी पहुंचने लगे हैं जो पत्नी से परेशान हैं। आयोग की माने तो कई सारे ऐसे मामले आ रहे हैं जिनमें महिला अपने ससुराल वालों पर झूठा केस दर्ज करवाती हैं। जांच के बाद पता चलता है कि छोटी छोटी बातों पर अपनी मनमानी न चलने के कारण पत्नियां ऐसे कदम उठा रही हैं। महिला आयोग में एक पति ने न्याय की गुहार लगाई है कि पत्नी उनकी नहीं सुनती, देर रात तक फोन पर बिजी रहती हैं। सोशल मीडिया को लेकर उनका क्रेज इस कदर बढ़ा हुआ है कि वो कई बार समझाने के बाद भी सुनने को तैयार नहीं। ससुराल पक्ष भी उसका ही साथ देता है। एक अन्य मामले में एक पति ने गुहार लगाई कि उनकी पत्नी ने पूरे परिवार को झूठे केस में फंसा दिया है। पत्नी और उनका पूरा परिवार मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। पूरी सैलरी पत्नी रख लेती है और जब उन्हें पैसों की जरूरत होती है तो उन्हें पत्नी से मांगने पड़ते हैं। वो अपने घर में उसकी मर्जी के बगैर एक पैसा तक खर्च नहीं कर सकते। दोस्तों से मिलना तक बंद हो गया है। ऐसे केस भी आयोग के सामने आ रहे हैं जिसमें यदि ससुराल पक्ष बहू को उसके मायके जाने के लिए मना करता है तो बहू सीधा उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाकर तलाक की डिमांड करती है। ऐसे ही एक मामले में जब नवविवाहित बहू को सास ने होली का त्योहार ससुराल में मनाने के लिए कहा तो बहू नाराज हो गई और ससुराल में रहने से ही इनकार करते हुए दहेज का मामला दर्ज करवा दिया। दहेज प्रताड़ना की बातें हैं और ऑफिस में जो है प्रताड़ित होने की बातें हैं जी। हर तरह के केस है और कभी छेड़छाड़ का भी आता है, रेप का भी आता है, मारपीट का भी होता है। इवन पति भी आते हैं हमारे यहाँ कि हमारे साथ भी मिसबिहेव हो रहे, हमारे साथ भी इंसाफ करो, तो हम भी प्रताड़ित हो रहे। सभी तरह के केस आते हैं, सभी केसेस को देख रहे हैं कि बातचीत होती है जी। केस कोई एक किस्म का नहीं है, कोई आर्थिक मुद्दों पर भी आते हैं, संपत्ति का विवाद भी लेके आ जाते हैं। केवल ये नहीं है कि दहेज उत्पीड़न का या यौन उत्पीड़न का, वो चीजें नहीं है, और भी बहुत सारी मुद्दों पर आते हैं कि जहाँ नौकरी करते हैं तो वहीं कई दफा परेशान किया जाते हैं, वो सारी चीजें। महिला आयोग के पास रोज तकरीबन 15 से 20 केस महिला उत्पीड़न से जुड़े आ रहे हैं, लेकिन इनमें से कई केस ऐसे भी हैं जो फर्जी होते हैं। घर में एडजस्ट नहीं करना, ससुराल से अलग रहने की चाहत, सिंगल परिवार के क्रेज के चलते भी कई महिलाएं झूठे केस दर्ज करवा देती हैं, लेकिन काउंसलिंग के दौरान हकीकत सामने आ जाती है। इसके बाद आयोग झूठे केस दर्ज करवाने वाली महिलाओं को कभी काउंसलिंग के जरिए तो कभी सख्ती से भविष्य में ऐसी हरकत नहीं करने के लिए कहता है। इसके साथ ही समय समय पर पीड़ित पक्ष से मिलकर स्थिति का पता भी किया जाता है कि स्थिति सामान्य हुई या नहीं। इसके अलावा आयोग में महिला उत्पीड़न, दहेज, बलात्कार, यौन हिंसा के मामले भी आ रहे हैं। आयोग के पास सिर्फ लिखित में ही मामले नहीं आ रहे, बल्कि प्रदेश के कई भागों से महिलाएं और अन्य लोग ईमेल और व्हाट्सएप पर भी अपनी शिकायत आयोग को भेजते हैं, जिन पर भी सुनवाई की जाती है। आयोग कार्यालय में सप्ताह में 2 दिन जन सुनवाई की जाती है। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से राखी हजेला की स्पेशल रिपोर्ट।